हेलो हेलो हेलो। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो गए थे जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है। खैर अब क्लास की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है भैया, क्लास की शुरुआत हो चुकी है तो बिना लेट किए क्लास की शुरुआत करें। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम रोजाना एसएससी जीडी या फिर किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, हमने शुरुआत की थी जुलाई महीने के करंट अफेयर्स से, जहां हमने जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 4 पार्ट में देखा। अब हमने भी ये शुरुआत किसकी की? अब हम शुरुआत कर रहे हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को, और अगस्त महीने का पार्ट 1 की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को जय हिंद। सौम्या चौरसिया, एयरमैन विपिन राठौर, आशीष कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे और उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन इज व्हिच नेशन इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ पीस टॉक फॉर द यूक्रेन एंड रशिया वॉर। भैया बोल रहा है, ऑप्शंस है नहीं। ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन से तो ऑप्शन की जरूरत हमें नहीं है। बोल रहा है हाल ही में किस राष्ट्र ने यूक्रेन और रूस युद्ध के लिए शांति वार्ता का आयोजन किया है ना? भैया आप सभी को पता है कि लगातार फरवरी 2022 से, लगातार फरवरी 2022 से लगातार जो है रशिया जो है भैया वो इन्वेड किया हुआ है। रशिया ने अटैक किया किस पे? यूक्रेन पे। कब से? लगातार पिछले साल से। ठीक है, अब इनके बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तहस नहस हो रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सऊदी अरेबिया है, इसका आंसर क्या होने वाला है? जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया है, इसने रियाद के अंदर, कहां पे बच्चा? इसने रियाद के अंदर एक शांति वार्ता, एक पीस टॉक का आयोजन किया है। क्लियर है बात? एक पीस टॉक का बच्चा आयोजन किया है। कहां पे? रियाद के अंदर। साथ ही साथ यहां पे जेदा भी लिख लो। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर होने वाला है यहाँ पे, वो क्या होने वाला है? जेदा होने वाला है। यहाँ पे 40 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया बच्चा? 40 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पार्टिसिपेट किया। क्या रशिया को यहां बुलाया गया था? याद रखना बच्चा, यहां पे रशिया को नहीं बुलाया गया, रशिया को इनवाइट भी नहीं किया गया था। रशिया वॉज नॉट इनवाइटेड, रशिया वॉज नॉट इनवाइटेड इन दिस पीस टॉक। देखो जिस जो लड़ाई कर रहा है, जो इन्वेड कर रहा है, उसी को नहीं बुलाया गया। गुड मॉर्निंग भैया। तो एक शांति वार्ता कहां पे? जेदा के अंदर 40 देश आए। कहां पे भैया? साउथ अफ्रीका पे। क्यों? रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता पे साइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्रकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है? Which of the following country becomes the 18th country recognized by WHO for eliminating trachoma? WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भैया इसका काम क्या है? इसका काम है पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य को हेल्दी रखना। हाँ जी, मनुष्य को हेल्दी रखने का काम किसका हो जाएगा? WHO का काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया दुनिया के अंदर जितने भी डिजीज हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टीवी हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप उस पर्टिकुलर डिजीज से फ्री है कि नहीं। सपोज मान लो भारत ने बोला कि भैया भारत मलेरिया फ्री हो चुका है,
डब्ल्यूएचओ बोलेगा भैया आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो भारत बोलेगा कि मेरे यहां पे लगातार 3 साल तक मलेरिया के एक भी केस नहीं है। डब्ल्यूएचओ देखेगा, अगर डब्ल्यूएचओ को लगा जी हाँ भाई भारत के अंदर पिछले 3 साल से एक भी मलेरिया के केस नहीं है, तो वो क्या दे देता है, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट देता है। वैसे ही दुनिया का 18वां देश जो कि ट्रैकोमा मुक्त हो गया भैया, दुनिया का 18वां देश जो कि ट्रैकोमा मुक्त हो गया है, ट्रैकोमा मुक्त 18वां देश, ट्रैकोमा मुक्त 18वां देश कौन बना है, तो याद रखना कौन बना है भैया, ईरान बना है। कौन बना है, इराक बना है। ठीक है, जैसे हाल ही में अगर आपने याद हो, हाल ही में अगर आपको याद हो, अजरबैजान और तजाकिस्तान ये किससे मुक्त हो गए थे, किससे मुक्त हो गए थे भैया, हाँ किससे मुक्त हो गए थे, मलेरिया से मुक्त हो गए थे। और इनको क्या मिल गया था बच्चा, इनको मिल गया था डब्ल्यूएचओ से सर्टिफिकेट। तो डब्ल्यूएचओ का काम होता है भैया पूरी दुनिया के अंदर लोगों को स्वस्थ रखना, बीमारी से दूर रखना, और इसी के द्वारा अगर आपके देश में उस पर्टिकुलर डिजीज की एक भी केस 3 साल तक लगातार नहीं है, तो आपको भैया सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट अजरबैजान और तजाकिस्तान, ट्रैकोमा मुक्त 18वां देश कौन बन गया है, इराक बन गया। क्लियर है, पीडीएफ आपको भैया वहीं पे मिल जाएगी जहां पे आपको मैथ्स वगैरह की पीडीएफ्स मिलती हैं। ठीक है, रोशन सर की पीडीएफ जहां पे मिलती है वहीं पे आपको पीडीएफ में सेंड कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज सेड टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। भैया लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी जल्दी बताओ। कौन होने वाले हैं, ये होने वाले हैं राजीव गौबा। कौन हो जाएंगे, राजीव गौबा। याद रखना 2018 में जो मॉब लिंचिंग कमेटी थी, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब भैया एक व्यक्ति को भीड़ मारती है। तो 2018 में एक मॉब लिंचिंग कमेटी बनाई गई थी। वो मॉब लिंचिंग कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी। याद रखना इन्हीं की अध्यक्षता में मॉब लिंचिंग कमेटी बनाई गई थी। याद रखना बच्चा इनका जो कार्यकाल था वो 2019 से लेकर 2023 तक के लिए था, बट अब इनका कार्यकाल को 1 साल से बढ़ा दिया गया। अब इनके कार्यकाल को 1 साल से बढ़ा दिया गया। तो वो कौन हो जाएंगे, राजीव गौबा हो जाएंगे, जो कि भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएंगे। तो आंसर वुड बी राजीव गौबा। अरे भैया क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राधे राधे, क्लियर हो रहा है कि नहीं। बोल रहा है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने मलेरिया संचारण को रोकने वाला बैक्टीरिया की खोज की, जल्दी बताओ किस देश के द्वारा, किस देश के द्वारा भैया, किस देश के द्वारा, किस देश के साइंटिस्ट के द्वारा मलेरिया को रोकने वाला बैक्टीरिया का खोज किया गया है। तो वो देश कौन सा हो जाएगा बच्चा, वो देश हो जाएगा स्पेन। देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है ना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन ज्यादा है तो हमें अपनी रफ्तार को तेज करनी होगी, क्योंकि हमें भैया अभी पूरा दिसंबर कवर करना है और दिसंबर के बाद दोबारा जनवरी पे आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में संविधान पढ़े और जियो अभियान शुरू किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, फॉलोइंग स्टेट का है भैया, राज्य तो हमारे पास है नहीं, ऑप्शंस है नहीं। तो किस राज्य ने एक कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम, जिसको हम क्या कहेंगे, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीव। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके अधिकारों के बारे में आपको बताता है ना, आपका क्या अधिकार है ये आपको कौन बताएगा, ये संविधान बताएगा। ठीक है, ये आपको कौन बताएगा, संविधान बताएगा। तो याद रखना इसकी शुरुआत कहां पे हुई है,
केरला के अंदर। कहां पे उसकी शुरुआत हुई है? केरला के अंदर। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन भैया? पिनरई विजयन। कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन। इसकी शुरुआत केरला से कहां हुई है? तो याद रखो केरला के अंदर आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोल्लम। क्या नाम हो जाएगा? कोल्लम। और यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। कोल्लम शहर जो कि केरला में स्थित है, यहीं से एक कैंपेन की शुरुआत की गई है जिसका नाम हो जाएगा रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? आपको आपके अधिकारों के बारे में पता चलना चाहिए। बताइए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक किस सप्ताह मनाया जाता है? तो याद रखना, हर साल 1 से 7 अप्रैल के बीच में, हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में, 7 अगस्त के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग। भैया ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है? स्तनपान, स्तनपान। ठीक है, जो माताएं जो हैं वो बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं पूछूं इसका पहला संस्करण, इसका जो पहला संस्करण होने वाला है, इसका जो पहला संस्करण होने वाला है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। देखो, अगर बिना ऑप्शंस के आंसर लगा दे रहे हो, नोट करने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, अगर बिना ऑप्शंस के आंसर सही लगा दे रहे हो यानी कि आपकी तैयारी दुरुस्त चल रही है, दुरुस्त चल रही है। ठीक है, तो स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त। शुरुआत कब हो रही है भैया? शुरुआत हो रही है 1992 में। इसका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद होता कि भैया मां का दूध छोटे बच्चों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के अपने प्रयासों के तहत एक राइनो टास्क फोर्स स्थापित करने की योजना बना रहा है? भैया क्या हो रहा है? गेंडा, अगर मैं राइनो की बात करूं बच्चा, राइनो, तो याद रखना राइनो की टोटल 5 प्रजाति आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया के अंदर आपको टोटल 5 प्रजाति देखने को मिलेगी। किसकी? राइनो की। ठीक है, 5 प्रजाति। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक सिंग वाला गेंडा बहुत फेमस है। एक सिंग वाला गेंडा, या मैं कहूं वन हॉर्न्ड राइनो बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। ठीक है, ये जो एक सिंग वाला गेंडा है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको बिहार के अंदर देखने को, सॉरी कहां देखने को मिलेगा? ये आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा। और असम के अंदर ये कहां देखने को मिलेगा? तो लिख लेना काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पे? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ है, वो कौन सा राज्य है जिसने क्या किया भैया? राइनो टास्क फोर्स की शुरुआत की। क्यों? गेंडों की तादाद को बढ़ाने के लिए। तो वो राज्य लिख लेना बच्चा, वो राज्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बिहार। आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार होने वाला। क्लियर है? हाल ही में अगर आपको याद हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक राइनो बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा राइनो बॉन्ड की शुरुआत भी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्या कह रहा है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ स्कीम नेम्ड शुभ यात्रा? हाल में किस राज्य के द्वारा एक स्कीम की शुरुआत की गई है जिसका नाम क्या हो जाएगा? शुभ यात्रा। हाँ जी, शुभ यात्रा स्कीम। शुभ यात्रा स्कीम किसके लिए शुरुआत की गई है? तो याद रखना, ये शुरुआत हो रही है केरला के अंदर। केरला के अंदर किस लिए भैया? जो केरला के इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए एक स्कीम की शुरुआत की जा रही है। किसके द्वारा? केरला के द्वारा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च निरक्षी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन? हाल ही में किस देश ने खदान का पता लगाने के लिए एक स्वायत्त पानी के नीचे वाहन निरक्षी लॉन्च किया भी है? जल्दी बताओ, खदानों का पता लगाने के लिए, खदानों का पता लगाने के लिए, खदानों का पता लगाने के लिए किस राज्य के द्वारा निरक्षी
नाम का भैया एक व्हीकल को लॉन्च किया, तो याद रखना ये कौन सा हो जाएगा, भारत। भारत। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसके पास होने वाला, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अगला क्वेश्चन, द अमृत भारत स्टेशन स्कीम was recently launched in how many railway stations? अमृत भारत, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है हाल ही में कितने स्टेशनों में इसको लॉन्च किया गया, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम हाल ही में कितने स्टेशनों में इसको लॉन्च किया गया, जल्दी बताओ। तो याद रखना बच्चा, इसको लॉन्च किया जा रहा है भारत के टोटल 1309 रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन के अंदर। इसका मेन उद्देश्य क्या होने वाला है भैया, स्टेशनों को साफ सुथरा रखना, उसको दोबारा से क्या करना, रीजुविनेट करना, दोबारा से रीजुविनेट करना। यानी कि भैया दिवाली से पहले हम क्या करते हैं, पुताई लिपाई का काम करते हैं, तो पिताई लिपाई का यहाँ पे काम चलने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल हैंडलूम डे। भैया हर साल नेशनल हैंडलूम डे हम किस वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी बताइए। नेशनल हैंडलूम डे हर साल हम किस वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, जी भैया बताओ। बताओ भैया, हर साल नेशनल हैंडलूम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना 7 अगस्त को करते हैं। कब, 7 अगस्त को। बताओ, द शॉर्ट मूवी सीरीज हल्ला बोल has been launched by Sports Authority of India as a part of which campaign? भैया भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा लघु फिल्म श्रीलंका, लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल किस अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। देखो क्या हुआ है, जो भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम क्या होने वाला है, हल्ला बोल। ठीक है, इसको किस अभियान के तहत लॉन्च किया गया है, तो याद रखना इसे क्लियर चीयर फॉर इंडिया लिख लेना। कौन सा अभियान है, तो चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया। क्या नाम हो जाएगा, हल्ला बोल। अगला, अच्छा हो गया ये भैया, ये क्या, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बताओ, विच कंट्री विल होस्ट मलाबार एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अगस्त 2023, बताइए जरा। बताओ जरा, मलाबार एक्सरसाइज, अगर मैं मलाबार एक्सरसाइज की बात करूं बच्चा, मलाबार एक्सरसाइज, इसका आयोजन इस बार किसने किया बच्चा, याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया है। इसका पहला संस्करण कब होता है, इसका पहला संस्करण होता है 1992 के अंदर। कब होता है, 1992 के अंदर इसका पहला संस्करण होता है गुरुजी, 1992। सर हैंडलूम डे के बारे में कुछ बताओ, हैंडलूम डे के बारे में क्या बताओ। 7 अगस्त को इसका सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, 7 अगस्त को इसका पहला संस्करण होता है, सॉरी 7 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 2021 को 7वां, यानी कि ये इस बार इसका ये 9वां संस्करण होने वाला है, 9वां संस्करण होने वाला है। इसका मेन मोटिव क्या होता है भैया, मेन मोटिव होता है भारत के अंदर, है ना, भारत के अंदर जो कपड़ा उत्पाद है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, इसको बढ़ावा देना इसका मेन मकसद होता है। अगला, अगला हो गया, विच कंट्री टॉप द लिस्ट इन द यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, बताओ। हाल ही में
यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि फिजो 2023 के अंदर किस देश ने टॉप किया है, जल्दी बताओ किस देश ने टॉप किया है? क्या इसमें टॉप कर रहा है? चाइना। टॉप कौन कर रहा है? चाइना टॉप कर रहा है। और इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक हो जाएगा 7वां। इंडिया का रैंक कितना हो जाएगा? 7वां। अगर मैं पूछूं फिजो गेम्स 2023 का आयोजन कहां हुआ था, इसका आयोजन कहां हुआ था, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, फिजो गेम्स का आयोजन कहां हुआ था? फिजो गेम्स का आयोजन कहां हुआ था, जल्दी बताओ। याद रखना ये हर 2 साल में होता है, हर 2 साल के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन इसका कहां पे होगा? नेक्स्ट एडिशन इसका जर्मनी के अंदर होगा। कहां पे? जर्मनी के अंदर। 2021 में इसका आयोजन कहां पे हुआ था? नेपल्स के अंदर। कहां पे? नेपल्स के अंदर। टॉप मेडल किसके पास है? चाइना के पास है। इंडिया का रैंक कितना हो जाएगा? 7। इंडिया का रैंक कितना हो जाएगा? 7। ओके सर, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें भैया क्या किया जा रहा है? फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा या सॉरी किस मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे? तो याद रखना इसको लॉन्च किया जा रहा है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। स्मृति ईरानी कौन सा मंत्रालय संभालती है भैया? स्मृति ईरानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालती है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालती है, ठीक है। अगला, which of the following company recently developed world first pill for postpartum depression? देखो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए पहला दवाई की खोज की गई है, बनाया गया है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? ये माताओं को होता है या तो आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे को डिलीवर करने के बाद, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब होता है? या तो प्रेगनेंसी के बाद यानी कि बच्चों को पैदा करने के बाद, जब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। याद रखना इसके अंदर वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है, ठीक है, और खुद को कोसते रहती है किसी भी चीज के लिए। तो याद रखना पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए दुनिया का सबसे पहला पिल किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो याद रखना, लिख लो, सेज थेरापेटिक्स के द्वारा। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? सेज थेरापेटिक्स। इसके द्वारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन की पहली पिल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, बायम फेस्टिवल, बताओ जरा, कौन बताएगा? बायम फेस्टिवल का आयोजन कहां पे होता है? बायम फेस्टिवल का आयोजन भैया कहां पे होता है? का आयोजन कहां होता है? याद रखना बायम फेस्टिवल एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। कहां पे? नागालैंड के अंदर। कहां पे बच्चा? नागालैंड के अंदर। इसको कौन मनाता है? खिमगुआंग कम्युनिटी के द्वारा। नागालैंड के अंदर जो खिमगुआंग कम्युनिटी है उसके द्वारा भैया बायम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? बायम फेस्टिवल। अगला कह रहा है भारत का पहला एकीकृत थिएटर कमांड निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भैया कहां पे स्थापित किया जाने वाला है? तो याद रखना बच्चा, इसको स्थापित किया जाएगा जयपुर और लखनऊ के अंदर। कहां पे? जयपुर और लखनऊ के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है?
ये स्पेशली पर्टिकुलरली एक देश के लिए लड़ाई करेगी। किसके लिए? पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए और चाइना के खिलाफ। इन दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए थिएटर कमांड की शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड 45 करोड़ टू सपोर्ट श्रीलंका डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। श्रीलंका के डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भैया हाल ही में 45 करोड़ का दान किसने दिया है? तो याद रखना भारत ने दिया। भारत ने किसको दिया बच्चा? भारत ने श्रीलंका को दिया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सेलन। पुराना नाम क्या हो जाएगा भैया? सेलन। अगला कह रहा है हु रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द ब्रिक्स। ब्रिक्स पहले याद रखना, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में भैया यहाँ पे साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, और जैसे ही साउथ अफ्रीका ऐड हुआ ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। इसकी जो ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक है, ठीक है, इसके अंदर भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो याद रखना भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी। कौन? पीयूष गोयल। क्योंकि ये भारत के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो कौन संभालते हैं? कॉमर्स मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं? पीयूष गोयल संभालते हैं। और इसीलिए ब्रिक्स की जो बैठक होगी ट्रेड मिनिस्टर्स की, उसमें कौन जाएगा? तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल जाएंगे। भारत की तरफ से पीयूष गोयल जाएंगे। अरे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर इट इज क्लियर और नॉट। जल्दी से बताओ वेदर इट इज क्लियर और नॉट, फटाफट, है ना? वेदर इट इज क्लियर और नॉट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भैया ब्रिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था? तो याद रखना गोल्डमैन शैस नाम की एक कंपनी है, अभी भी आपने सुना होगा, काफी न्यूज में होती है। गोल्डमैन शैस नाम की एक कंपनी है, वहां के एक अर्थशास्त्री थे, वहां के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ'नील। क्या नाम था? जिम ओ'नील। इन्होंने 2001 में कहा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए या एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पे वही देश शामिल हो जो आने वाले 50 साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को होल्ड करेंगे। ठीक है, अगला बताओ तीसरा और आखिरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत कहां पे हुई है? तीसरा और आखिरी भैया, आप सभी को पता है G20 के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। स्थापना 1999, है ना? यहां पे आपको एक यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ एक अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया इसमें, और यहां पे आपको 19 देश देखने को मिले। इसकी मेजबानी भैया 2023 के अंदर किसने की? इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? भारत के पास थी, है ना? और बैठक कहां पे हुई भैया? न्यू दिल्ली के अंदर बैठक हुई। अब इसके अंतर्गत जो एंटी करप्शन की तीसरी और आखिरी बैठक थी, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कोलकाता के अंदर। कहां हुआ था? कोलकाता के अंदर। पहला और दूसरा कहां हुआ था? कौन बताएगा? पहला और दूसरा कहां हुआ था? पहला बता देता हूं, ये गुरुग्राम के अंदर हुआ था, और दूसरा भी आपका होमवर्क है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच यूनाइटेड नेशंस बॉडी रिसेंटली जॉइन हैंड्स विद केरला टूरिज्म टू प्रमोट वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म इनिशिएटिव। हाल में संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन के साथ हाथ मिलाया है? भैया एक बात बताओ, हम लड़के बात करते हैं कि भैया हम बाइक उठाएंगे और लद्दाख पहुंच जाएंगे, अकेले भी पहुंच जाएंगे, यानी कि हमें ये लगता है कि हम अगर अकेले जाते हैं तो हमारी सुरक्षा का कोई दिक्कत नहीं है, हम सेफ है भैया। रावत सर की क्लास आज से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? तो हमें ये लगता है कि हम सेफ है गुरुजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्या महिलाओं के साथ ऐसा है? नहीं है, बहुत जगह नहीं है। तो महिलाएं से रिलेटेड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महिलाएं भी बाइक उठाए, चाबी निकाले और लद्दाख के लिए निकल जाए या कहीं भी घूमने के लिए निकल जाए, इसके लिए भैया
यूनाइटेड नेशंस का एक अंग देखने को मिलेगा जिसे हम यूएन वुमेन के नाम से जानते हैं। इसने केरला के साथ मिलकर भैया एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसमें क्या किया जा रहा है, महिलाओं के साथ टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, हेलो कमेंट भी पढ़ा लो। अगला क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन रह गए, फटाफट देखते हैं। बताओ, अनंतनाग मुश्क बुद्धजी राइस और चिकारी वुड ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग। भैया जीआई टैग की बात करूं तो जीआई टैग के लिए भारत के अंदर एक एक्ट आता है 1999 के अंदर। इस एक्ट को लागू किया जाता है 2003 के अंदर। कब? 2003। भैया पहली वस्तु जिसको जीआई टैग मिला, वो मिला 2004 में। किसको मिला? दार्जिलिंग के टी को। किसको मिला बच्चा? दार्जिलिंग के टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला। अच्छा, जीआई टैग के लिए ऑफिस कहां है बच्चा? जीआई टैग के लिए जो ऑफिस है, इसके लिए जो आवेदन देना पड़ता है वो कहां देना पड़ेगा? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। कहां पे? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। याद रखना 10 सालों के लिए जीआई टैग मिलता है। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य भैया आपको कौन देखने को मिलेगा? तमिलनाडु देखने को मिलेगा। अब पूछा हूं, आनंद मुश्क बुद्धजी राइस, एक राइस है, साथ ही साथ एक चिकारी लकड़ी है, ये दोनों किस राज्य के हैं जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला? कहां के हो जाएंगे बच्चा? तो याद रखना ये दोनों हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर। कहां हो जाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर। ये हसी वादियां, ये खुला आसमां, तो जम्मू एंड कश्मीर के भैया। ठीक है, बोल रहा है विच स्टेट रिसेंटली इंप्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो स्कीम है, भैया, और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसका है? जापान का। जापान क्या कहता है? जापान कहता है कि भैया मेरे यहां पे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे डिस्ट्रिक्ट को कुछ और बुलाते होंगे, तो मेरे यहां पे जो फेमस चीज है उसको मैं बढ़ावा दूंगा। कैसे बढ़ावा दूंगा? उसकी पैदावार को बढ़ाऊंगा, और पैदावार को बढ़ाने के बाद भैया बाहरी देशों में उसे मैं बेचूंगा, है ना भैया। मैं हम अपने जिले में एक ऐसी वस्तु को खोजूंगा जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा है और जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, उस चीज को खोजूंगा, उस चीज की पैदावार को बढ़ाऊंगा, और बढ़ाने के बाद बाहर उसे बेचूंगा। अब बेचने से क्या होगा? मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, मेरी जीडीपी बढ़ेगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है ये है जापान का। बात क्लियर है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट किसका है? जापान का। पर भारत के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले इसको कौन इंप्लीमेंट किया? भारत के अंदर सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश ने 2018 में इंप्लीमेंट किया। कब? भारत ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को 2018 में उत्तर प्रदेश ने किया। अब भैया इस स्कीम को कौन अडॉप्ट कर रहा है? अब स्कीम को कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। ठीक है, गुजरात कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की शुरुआत करने वाला कौन है? हरियाणा। समझ रहे हो बात को? हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लिया करो जो नहीं आता है। प्रणव यादव, हेलो भैया, आंसर देते चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैसेक्स 2000 एक्सरसाइज के अंदर भारत की तरफ से किस नौसैनिक जहाज ने पार्टिसिपेट किया है? जल्दी बताओ। पैसेक्स 2023, याद रखना ये कहां हो रहा है? सऊदी अरेबिया। लिख लो, आयोजन कहां हो रहा है? आयोजन हो रहा है भैया सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया में कहा? तो जेदा के अंदर। ठीक है, इसमें क्या भारत ने पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल भारत ने पार्टिसिपेट किया है भैया। सऊदी अरेबिया में है तो सऊदी अरेबिया भी पार्टिसिपेट करेगा, साथ ही अन्य देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। किस प्रकार का ये अभ्यास है? तो याद रखना ये एक नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि भैया नौसेना, इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। भारत की तरफ से भैया
किस नौसैनिक जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो लिख लेना आईएनएस चेन्नई ने। किसने किया है? आईएनएस चेन्नई। क्या कह रहा है? इंडियन आर्मी रिसेंटली इंडक्टेड स्वाति माउंटेन WLR टू इट्स आर्सेनल, इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सपोज भैया ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये चाइना है भैया, और ये मैंने बीच में क्या बनाया? पहाड़ बनाया। सपोज भैया ये पहाड़ है, मैं भारत हूं, पीछे चाइना है। अब चाइना मान लो इसके ठीक पीछे, इस पहाड़ के ठीक पीछे अपना बेस बना ले, तो क्या मैं देख पाऊंगा? अरे देखने के लिए या तो मुझे अपनी हाइट को यहां रखना पड़ेगा, या तो मुझे ऐसे जाके झांकना पड़ेगा। और हिमालय के साथ ये दोनों मुमकिन नहीं है ना भाई। हिमालय की चोटी पे जाके झांकोगे थोड़ी ना कि चाइना क्या कर रहा है, और ना ही साइड में जाके झांक पाओगे कि भैया चाइना क्या कर रहा है। तो इस चीज को पता लगाने के लिए कि भैया उस तरफ हो क्या रहा है, क्या चाइना अपना एक खुफिया बेस तो नहीं बना रहा है ना? क्या उसने एक मिसाइल सिस्टम तो नहीं लगा दिया वहां पे? तो इसके लिए भारत ने स्वाति माउंटेन WLR को डिस्कवर किया, और इसको डिस्कवर कौन कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिमिटेड। और WLR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वेपन लोकेटिंग रडार, वेपन लोकेटिंग रडार। क्लियर बात? आगे बढ़े, चलो राम राम भैया, चलो आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला कह रहा है विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड अ मीटिंग अंडर अमेजॉन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भैया किस देश के द्वारा एक ट्रीटी है ना, ट्रीटी को भैया यहां पे होस्ट किया गया है, ठीक है? और ये किससे रिलेटेड है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसे दुनिया का लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा, ठीक है? तो ये होस्ट किसके द्वारा भैया? ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा। कह रहा है वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड लायन डे। देखो अगर मैं पूछूं प्रोजेक्ट लायन, तो भारत के अंदर प्रोजेक्ट लायन कब आता है गुरुजी? तो ये आपके 1972 1973 के आसपास आता है, ठीक उसी समय जिस समय हम प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च करते हैं। और इसके लिए एक पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को, ठीक है? इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है लायन एट 2047, यानी कि अमृतकाल, यानी कि अमृतकाल। कब मनाया जाता है ये? 10 अगस्त को, लायन डे। दो आखिरी क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इंडिजिनियस बाय इंडिया। भैया अभी जो हम कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारा है? नहीं। अब सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, रॉ, आईबी, ये सब कोई कर रही है। तो भैया जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसने किसी और के साथ पैर मिला लिया, तो भैया हमारा पूरा डेटा खत्म है ना। जो भी चीजें हम खुफिया रखना चाहते हैं वो खत्म हो गया। तो भारत में देखो भैया, हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, है ना? जैसे चाइना अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, वैसे हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के बाद पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारी खुफिया चीजें, जैसे आईबी हुआ, रॉ हुआ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे, और धीरे धीरे जो है वो लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चा, वो कौन सा होने वाला है? याद रखना, माया। कौन सा? माया। अभी तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना चाइना खुद का इस्तेमाल करता है। चाइना जो खुद का इस्तेमाल करता है उसका नाम होता है किलिन। क्या नाम होता है? किलिन। तो भारत खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम माया।
आज का आखिरी सवाल आपके समक्ष ये रहा, क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? यानी कि सीबीआईसी है ना, सीबीआईसी की स्थापना बच्चा 1964। इसके हेड के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? बनर्जी जी देखने को मिलेंगे। बोल रहा है इसके चेयरमैन के पद पे आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो लिख लो संजय कुमार अग्रवाल जी। कौन गुरुजी? संजय कुमार अग्रवाल इज गोइंग टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। 30 क्वेश्चन हमने देख लिया और 3 लेक्चर्स होने वाले हैं अगस्त मंथ के। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगले महीने की तरफ अग्रसर होंगे। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, जिसमें हम अगस्त महीने के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहीं तक रखता हूं, आपसे अलविदा लेना चाहूंगा आज। जय हिंद, जय